आज ग्रामीण विकास विभाग के डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे जो यहाँ पर चर्चा हुई, उसमें पक्ष के और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन सबों से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और सरकार और हमारा विभाग उस पर गंभीर रहेगा और उस पर उचित कार्रवाई और निर्णय लिए जाएंगे, मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ। सम्मानित शशिभूषण मेहता जी, हेमलाल मुर्मू जी, प्रदीप प्रसाद जी, विक्सल कोंगाड़ी जी, सुरेश पासवान जी, बसंत सोरेन जी, अरूप चैटर्जी जी, जयराम महतो जी, श्वेता सिंह जी, निर्मल महतो जी, जनार्दन पासवान जी, अनंत प्रताप देव जी ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। आप लोगों से आए जो सुझाव हैं या फिर जो क्रिटिसिज्म है, जो विभाग की कमियों को आप लोगों ने उजागर किया है, वो हम लोगों को काम करने के लिए आगे मार्गदर्शन देगा, मैं आप लोग को आश्वस्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, राज्य की जनता ने जिस विश्वास के साथ हमारी महागठबंधन सरकार को वापस से इस राज्य के समावेशी विकास के लिए जिम्मेदारी दी है और एक अग्रणी राज्य स्थापित करने के लिए जो अवसर दिया है, उस विश्वास पर यह सरकार खरी उतरेगी। आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ऐसा पूरा भरोसा है और जो जिम्मेदारी इस सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दी है, आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, उनका मार्गदर्शन और साथ में सशक्त नेतृत्व जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उस पर हम लोग विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण विकास को एक बड़ा अंश बजट का देने का काम किया है। मैं उनको सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता पर रखा गया है। अध्यक्ष जी, अब बोलिए। अध्यक्ष जी, मैं चाहती तो नहीं कि राजनीतिक भाषण दूं, लेकिन कई बातें आज सच्चाई सामने के सदस्यों से भी आ गई। शशिभूषण मेहता जी ने खड़े होकर के कहा कि प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा मिल रहा है आवास बनाने को, वो पर्याप्त नहीं। हम लोगों ने भी केंद्र से इसकी बात को रखी, तो बढ़े हुए राशि में तो नहीं, लेकिन फरवरी माह में जो बैठक हुई, जब जो गैर भाजपा शासित जो राज्य थे, उन्होंने तो मांग किया ही अध्यक्ष महोदय, लेकिन भाजपा शासित राज्य के भी ग्रामीण विकास मंत्रियों ने कहा कि इस 1,20,000 की राशि को 2 लाख कर दिया जाए। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो प्रयास मुख्यमंत्री जी ने अबू आवास को लेकर के किया, राज्य संपोषित एक योजना ऐसी आई जिससे हर इकाई के लिए 2 लाख रुपया देने का निर्णय झारखंड ने अपने दम पर लिया, हेमंत जी ने अपनी हिम्मत से लिया। उसको पूरे देश में एक मॉडल की तरह भाजपा शासित राज्य के मंत्री भी मान रहे हैं। अबू आवास में जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है वो मुश्किल है, लेकिन वो झारखंड की आवश्यकता है। जिन सम्मानित सदस्यों ने इस बात पर चिंता व्यक्त किया है कि आने वाले सालों में यह इकाइयां पूरी होंगी कि नहीं, मैं उनको आश्वस्त करती हूं कि पिछला वर्ष चुनावी होने की वजह से काम में कुछ बाधा रही, धीमी गति रही, लेकिन हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास जब तक केंद्र दे रहा था, हम अपना हिस्से का पैसा दे करके हम लोगों ने 15 लाख आवास से ऊपर पूर्ण करने का काम किया है। मीरा जी, आपका बात सुनने के लिए हमको हेडफोन उतारना पड़ेगा। आप बोलिए, अपना बोलिए।
उसी प्रकार से मीरा जी का बात मत सुनिए, आप अपना बात बोलिए। आपका तो बात सुनने के मैं लिए यही मीरा जी कहना अस्थिर से बैठे हुए मैं हैं। यही कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, आंकड़े तो हमारे पुस्तिका में है, आंकड़े आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि आज एक अलग अवसर भी है, आज 4 महीने के बाद इस सदन को नेता विपक्ष मिले हैं, है ना। और आपने भी, मीरा जी ने भी, नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि राज्य के बकाया राशि को हम लोग ला करके देंगे, उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। आप 1,36,000 करोड़ की राशि को बाद में रखिए, उस पर आप राजनीति कीजिए। वो पैसा भी झारखंड के अधिकार का पैसा है, लेकिन उसमें आप राजनीति कर रहे, झारखंड की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपको रोड नहीं लेना है मैडम, आपका क्षेत्र में रोड का आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पैसा मनरेगा का बकाया है, जो पैसा आवास का बकाया है, जो पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का बकाया है, जो पैसा उग्रवाद प्रभावित इलाकों में पुल सड़क बनाने को बकाया है, उस पे क्या नेता प्रतिपक्ष राज्य का सहयोग करेंगे। और मटेरियल का पेमेंट छोड़ दीजिए अध्यक्ष महोदय, जो मजदूरी का पैसा है, जो झारखंड का गरीब आदिवासी मूलवासी मेहनत करके मजदूरी करता है, उस मजदूरी का भी 400 करोड़ रुपया बकाया है। मटेरियल का 620 करोड़ और करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री आवास और सड़क का बकाया है। अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात है कि नए सदन के नेता प्रतिपक्ष आए, तो इनके सदन में बैठने का समय कम से कम ढाई बजे से बढ़कर के 4:30 हो गया। ये नई शुरुआत है, कम से कम इतना धीरज इन लोगों ने दिखाया है। सच सुनने की क्षमता नहीं है। धन्यवाद दे दीजिए। राज्य का जो नुकसान राज्य के निर्माण के बाद, राज्य के निर्माण के बाद, तो धन्यवाद तो दे दीजिए। सर सच भी सुन लेते तो हम और धन्यवाद देते। राज्य निर्माण के बाद जो दशा इस राज्य की गई, उसको सुधारने में हमें 5 साल लगे हैं। सच ये है कि जिस स्थिति में राज्य मिला था और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने पिछला 5 साल विपरीत परिस्थितियों में भी कई उतार चढ़ाव हम लोगों की सरकार ने देखा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जो उबड़ खाबड़ सड़क थी उसको समतल करने का काम किया है। अब विकास का पहिया पूरी तेजी से इन सड़कों पर दौड़ेगा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। यह मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों को आश्वस्त करती हूँ। मनरेगा को अकर्मण्यता का बड़ा स्मारक बताने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बताने का काम किया। लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि कोविड जैसे समय में भी अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कोई चीज बचा पाई, तो वो यूपीए सरकार की स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के समय की मनरेगा जैसी योजना थी, जो ग्रामीणों को उनके कम से कम भोजन पानी का व्यवस्था कराने लायक मजदूरी जो मिलता था वो मनरेगा के माध्यम से। लेकिन गलती सदन में बोल करके हो गई थी, उसका पश्चाताप तो करते रहे, लेकिन उनका जो मंशा है वो नहीं सुधरा। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा के बजट में हर साल कटौती हो रहा है। हमारे राज्य को अगर 8,000 करोड़ चाहिए तो हमें 200-250 करोड़ रुपया भी मिलना मुश्किल हो जाता है। मनरेगा में लोगों को करप्शन दिखाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसी मनरेगा से आज कई परिवार चल रहे हैं और गांव के विकास में मनरेगा का और खास करके पलायन को रोकने का कितना बड़ा काम मनरेगा जैसी योजना ने किया है वो हम लोगों के सामने है। आज हमारे प्रवासी दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं। अच्छा नहीं लगता कि अगर किसी विपरीत परिस्थिति में उनके शव तक को लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी
सरकार को निर्देशित करके रखे हैं और हमारे प्रवासी किस हालत में बाहर से आते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार ने कैसे देश के बाहर जो प्रवासी थे उनको हथकड़ियों में बांध करके लाने का काम किया और इतना उनका अपमान हुआ, उसको भी देश ने देखने का काम किया। आज मैं सब आप लोगों के बीच बात कर रही हूँ तो कई सारी योजनाएं मनरेगा के तहत जो चल रही हैं उसके माध्यम से राज्य सरकार ने अपने लक्ष्य से ज़्यादा मानव दिवस का सृजन किया है। बिरसा हरित ग्राम योजना हो, जल छाजन से संबंधित योजनाएं हैं, बिरसा कूप योजना हो या फिर ऐसी छोटी बड़ी ऐसी योजनाएं जिसको हम पूर्ण दिखा सकते थे अगर केंद्र सरकार मटेरियल पेमेंट और मजदूरी पूरी तरह से उन कार्यों का देती, लेकिन वो ना होने की वजह से हमारे कई सारे काम पूर्ण होने के बाद भी पेंडिंग दिखाते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि उसका बकाया भुगतान हम लोग नहीं कर पा रहे। मानव दिवस सृजन के बारे में मुझे कहना है, अध्यक्ष महोदय, झारखंड के साथ पहले भी पक्षपात रहा, लेकिन हम लोगों ने पिछले 3 महीने में केंद्र से अपने हक को मांगते हुए जो टाइम एंड मोशन स्टडी के हिसाब से 73 CFT मजदूरी करना पड़ता था यहाँ के ग्रामीणों को, तब एक दिन की मजदूरी उसे मिलती थी। लेकिन प्रयास से, विभाग के प्रयास से, सरकार के प्रयास से, मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में आज वह मानव दिवस 53 CFT के काम करने पर एक दिन गिना जा रहा है। ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। और जो हमें 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का टारगेट हम लोगों ने लिया, मैं आपको पूरी गंभीरता से कह सकती हूँ कि इस आने वाले वित्तीय वर्ष में हम 15 करोड़ मानव दिवस का सृजन करेंगे। और हाँ, मुद्दा यही है अध्यक्ष महोदय कि हमारे लोग मजदूरी करने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं। यह झारखंड का नेचर है, यहाँ के लोग मेहनती हैं, लेकिन उसका बकाया भुगतान हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, यह भी एक विषय है। लेकिन मुझे भरोसा है कि समय समय पर पिछले कार्यकाल में भी संबंधित मंत्रियों के नेतृत्व में भी राज्य सरकार ने राज्य संपोषित योजनाएं शुरू करी और उसको अच्छे से चलाने का काम हो रहा है। इन्होंने कहा कि बजट में कटौती कर ली गई, आउटले हम लोगों ने 11,400 का किया था, लेकिन जो रिवाइज्ड आउटले था वो 8,865 हुआ। ये कमी कैसे हुई अध्यक्ष महोदय, वो भी सब सदन को जानना होगा। यह कमी इस वजह से हुई कि केंद्र ने जो हमें ग्रांट्स देने का वादा किया था, जिसको हम लोगों ने अपने बजट में आउटले का हिस्सा बनाया था, केंद्र ने हमें वो बकाया नहीं दिया, इसकी वजह से कमी हुई। उसके बावजूद यह मैं सदन के सामने साफ करना चाहती हूँ कि उसके बावजूद 9,098 अरब 41 करोड़ 41,61,000 रुपए राज्य सरकार ने फिर हमें बजट में देने का काम किया है, और जिसमें मेजर हिस्सा राज्य सरकार का है। चुनावी वर्ष नहीं है तो हमें भरोसा है कि सरकार को बदनाम नहीं करना, पैसे रोक करके केंद्र हिस्सा नहीं देगी। प्रचार प्रसार भाजपा के लोग जाके कार्यकर्ता करेंगे कि राज्य सरकार आपको पैसा नहीं दे पा रही। चुनावी वर्ष नहीं है तो हमें उम्मीद है कि हमें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास बढ़ा करके 4 लाख इस वर्ष देने का, वो भी फरवरी के महीने में लोग बोलेंगे कि 4 लाख आवास मिला, लेकिन आपने तो सिर्फ 1 लाख सैंक्शन किया है, लेकिन वो किस वक्त हमें मिला वह भी सदन के संज्ञान में आना जरूरी है, खास करके पक्ष के साथियों के सामने, ताकि जब इस तरह का दुष्प्रचार सरकार के खिलाफ किया जाए तो अपनी बातों को रखा जा सके। मनरेगा में जो करप्शन है, जिसकी चिंता साथियों ने की है, उसको किस तरीके से कम किया जाए, उसको दूर किया जाए, इसके लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। वो चाहे मनरेगा हो, चाहे अबू आवास हो। अबू आवास में एक महत्वपूर्ण पहल सरकार ने लिया है
और इसके अंतर्गत बेनिफिशियरी लेवल जियो टैग करने का एप्लीकेशन राज्य सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन पर उसको लॉन्च किया है। अब कोई भी बेनिफिशियरी खुद के मोबाइल से जियो टैगिंग कर सकता है। मतलब अब उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना कि पंचायत सचिव आएगा तो करेगा, मुखिया जी करेंगे या अन्य। तो एक पारदर्शी तरीके से कैसे जो हमारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतरे, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। मटेरियल पेमेंट को लेकर के भी कई शिकायतें आती हैं, उस पर भी सरकार प्लान बना रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो हम लोग साझा करने की स्थिति में होंगे। विपक्ष के लोग तो चले गए हैं, बहुत सारी बातें जो उनको बतानी थी, नीरा यादव जी खड़े होकर के बात कर रही थी। पिछले कई दिनों से चल रहा था, हम लोग ट्रेजरी बेंच की तरफ आ गए हैं तो जवाब देना मुश्किल हो जा रहा है, हमें अपने पद की गरिमा रखनी पड़ रही है। लेकिन महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता जो केंद्र की और भाजपा के साथियों की है, वो ऐतिहासिक है। ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम अपने अनुबंध कर्मियों का पैसा क्यों नहीं बढ़ा रहे, मैया सम्मान के बराबर क्यों नहीं कर रहे, क्यों उसमें देरी कर रहे हैं। वृद्धों की चिंता नहीं क्या हमें, दिव्यांगों की चिंता नहीं है क्या? लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आज इस मांग को महिलाएं करने लायक इस स्थिति में पहुंची कैसे? आज मैया सम्मान जैसी क्रांतिकारी योजना अगर नहीं होती, घरेलू महिलाओं के परिश्रम को सम्मान देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया होता, तो आज वो जो अनुबंध कर्मी महिलाएं हैं वो अपने हक की आवाज को उठाने का काम नहीं कर पाती। मैं आपको दावे के साथ, और ये पूरा भरोसा है हमें भी एक महिला प्रतिनिधि होने के तौर पर, कि आने वाले समय में राज्य सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी है यहाँ पर, उन महिलाओं को भी जो घर से बाहर निकल के भी परिश्रम कर रही हैं, उनको भी एक सम्मानजनक राशि हम लोगों की ही महागठबंधन की सरकार उपलब्ध करा पाएगी। ये विपक्ष के लोग 17 साल कुछ नहीं किए उनके बारे में। और अगर इनके पैसे बढ़ाने की मांग है, आंगनबाड़ी की भी बात कर लेते। आज राज्य में आंगनबाड़ी का राज्यांश क्या है और केंद्रांश क्या है, उसके बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं। तिगुना पैसा राज्य सरकार दे रहा है और केंद्र सालों से ऐसी राशि पर अटका हुआ है जो बढ़ा ही नहीं। तो पहले कम से कम राज्य के का जो अंश है